सुमित जी, माउंटेन के बारे में आपने जो सब जानकारी दी है उसमें भी बड़ी कठिनाई का दौर आता है, उसको भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए कि कहाँ कहाँ आप मुश्किल में आई और कैसे उसको मैनेज किया आपने। माउंटेन में तो ऐसा लगता था हम जिस माउंटेन पे चढ़े जा रहे हैं मैं वहाँ मुश्किलों में फंस रहे हैं। मतलब ऐसा होता था कि एक टाइम पर कि नहीं अब वापस जाना है, या तो मर जाएंगे यहाँ रह जाएंगे, या अगर जिंदा रहे तो वापस जाना पड़ेगा। तो माउंटेन पे तो आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि अब इससे आगे नहीं हो सकता है। पानी नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है, ऑक्सीजन तो मान लीजिए बहुत कम मिलती है, उसी में सर्वाइव करना है। नींद नहीं आएगी स्टार्टिंग में क्या आपको 10 दिन में भी क्या पता आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हुई, तो आप समझ लो आप 10 दिन तक सो नहीं रहा और दिन में आपको चलना है हर हाल में वजन लेके। ऐसी प्रॉब्लम आती थी। पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी वहाँ, क्योंकि हमेशा बर्फ जमा मिलता है। आपने बातचीत में बताया था कि एक बार आपकी पानी की बोतल गिर गई थी, तो आपने उस दौर में कैसे मैनेज किया था पता? ये हुआ था कि हम लोग बस समिट कैंप 3 तक गए। कैंप 3 के बाद समिट हमारा, तो नाइट में निकलना पड़ता है समिट के लिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में निकले तो सनलाइट माउंटेन ऊंचाई पे है तो सनलाइट पड़ती है, तो वो मैट होते हैं और मैट वाले आइस पे चढ़ना डेंजर है कि आप अंदर भी घुस सकते हैं आइस फिसल के आपको नीचे गिरा सकता है। तो आप रात में वो स्टिप जमा होता है, आपको उस टाइम ही क्लाइंब करना है उस पर। तो हम लोग वही 12 बजे निकल गए थे। 12 बजे निकले, 1-1:30 बजे ही हम एक माउंटेन छोटा सा एरिया था वहीं से गिर गए। मेरा बैग सब गिर गया था, तो उसमें बैग में से बॉटल निकल गई और आइस था और नाइट था। नाइट के टाइम बॉटल गिर गई, बगल में भी होगी तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि अंधेरा इतना है, तो वो नहीं पता चला। एक ही बॉटल थी तो गिर गई। अब चल रहे अभी तो हमें सुबह 7 बजे सबमिट करना था, वो कंटिन्यू पूरी रात चलना था। तो पानी आपका गिर गया, हाँ। फिर आपने कैसे मैनेज किया? कुछ नहीं, बर्फ उठाते थे, गोला बनाते थे। पहले बर्फ तो आपको पता है सब स्नोफॉल जो रहती थी इतनी सारी लो तब जाके इतना सा पानी बनता है। तो बर्फ उठाते थे, उसको खूब दबा दबा के गोला बना के मुंह में चले जाए। मुंह में जाने के बाद उसको मुंह में काफी देर बॉडी टेम्परेचर से उसको मुंह में थोड़ी देर रखते जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बर्फ वैसे तो नहीं खा सकता कोई भी, उसे मेल्ट तो करना ही पड़ेगा। और सूखी बर्फ रहती है वहाँ तो मेल्ट होती थी। जब पानी बनता था कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते थे वहाँ पे। और आप मुंह बंद करके रखना है, आपको मुंह बंद करते हुए चलना है और उसमें पानी उसका इंतजार करना है कि पानी पीने को तब मिले। ये तो बहुत प्रॉब्लम आई थी इसी बार लास्ट टाइम जो माउंटेन चढ़े 20,000 फीट। उसमें आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपके अंदर निराशा आई थी या लगा था कि कुछ करना है तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है? मतलब बस ये लग रहा था। हमारे साथ और गाइड वगैरह भी थे, नेपाल के गाइड थे। हम उनसे यही बोले थे मुझे यहीं छोड़ दो, अब नहीं जाना है। हाँ। यहीं छोड़ दो, मैं ऐसे ले लेना। हाँ, तो ये था ना कि वहाँ पे बहुत तूफान भी चल रहा था और बहुत वाइड आउट था। रात के टाइम तो माउंटेन पे तूफान चलता ही है नॉर्मली है। तो वो बोल रहे नहीं हम छोड़ नहीं सकते, अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाए और रात है, हम जरूरी है इसी रूट से जा रहे हैं, इसी से वापस आए। पहाड़ों को रूट थोड़ी ना बने रहते वो तो जहाँ चलने को मिला आपने चल दिया, लौटते टाइम ये रूट ही ना मिला। तो बोले नहीं छोड़ तो नहीं सकते, उनकी जिम्मेवारी। हाँ, और वापस आने के लिए में और भी लोग हैं, हम जा भी नहीं सकते। वो नहीं, मतलब हर हाल में चलना है आपको, जितना चलो वो तो ये बोल रहे थे आप जितना स्लो चल सकते चलो, लेकिन चलो। तो हम लोग वही 7 बजे की जगह हम पहुंचे तो 10 बजे थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हुई थी और भी मेरे टीममेट्स थे जो टीम मेंबर्स, उनकी भी सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अच्छा, उस ग्रुप में बेटियों में आप अकेली थी? हाँ, और भी थी? नहीं, लड़कियों में हम अकेले ही थे। हम लोग 3 ही लोग गए थे और 2 हमारे साथ गाइड थे। अच्छा। वो नेपाल के शेरपा थे और 3 हम लोग थे सबमिट करने वाले। इसमें एक वेस्ट बंगाल का था, एक उत्तराखंड का और हम थे। बेटियों में बूंदेली बेटी अकेली?